बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक बायोलॉजी में कैरियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे है। बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे कौन कौन से पेशे हैं कि आज हम अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फ्यूचर में हम कौन सा फील्ड, कौन सा शोबा अख्तियार कर सकते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद बायोलॉजी से बेशुमार फील्ड हैं, बेशुमार शोबे हैं जिनसे आप मुंसलिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में चंद एक पेशे जिक्र किए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी है। मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये मेडिसिन एंड सर्जरी ये एक ऐसा फील्ड है जो हम बायोलॉजी आज पढ़ते हैं तो कल हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिन में अद्वियात का इल्म है जो बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और सर्जरी में हम डॉक्टर्स लोग बनते हैं जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो बेकार होते हैं उनकी सर्जरी के ज़रिए उनकी मरम्मत करते हैं, उनको रिप्लेसमेंट, उनको निकाल के उनकी जगह नया ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सारा काम मेडिसिन और सर्जरी में होता है। तो इसमें मेडिसिन में अद्वियात का इल्म है, यानी बीमारियों से बचाव, और तशखीस करना। बीमारियों से बचाव और बीमारियों से तशखीस ये मेडिसिन में है। और सर्जरी में जिस्म के बेकार हिस्सों को या जिस्म के मुतासरा हिस्सों को मरम्मत करना, इसी तरह उनकी रिप्लेसमेंट, उनकी पेमेंटकारी करना, उनकी ट्रांसप्लांटेशन। ये फील्ड मेडिसिन और सर्जरी जो है इसकी एग्जांपल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रीनल सर्जरी के जरिए हम गुर्दे की पथरी निकालते हैं। इसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिगर ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो फ्रैक्चर होता है जैसे अपेंडिक्स है, इसको हम सर्जरी करके जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ये फील्ड हायर सेकेंडरी तालीम के बाद तैयार किया जाता है। अब जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं 9th 10th की, इसको मैट्रिक की तालीम कहते हैं या इसको सेकेंडरी तालीम कहते हैं। इसके बाद FSC को हायर सेकेंडरी तालीम कहते हैं। तो ये फील्ड जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद तैयार किया जाता है। हायर सेकेंडरी तालीम करने के बाद एक बुनियादी कोर्स करते हैं जिसको MBBS कहते हैं। MBBS करने के बाद तालिब इल्म मखसूस स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ किडनी स्पेशलिस्ट बनते हैं, कुछ आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, कुछ लीवर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो ये सारे का सारा काम जो है ये मेडिसिन एंड सर्जरी में होता है। उसके बाद दूसरा फील्ड फिशरीज है। फिशरीज या मछलियों की पैदावार, मछलियां पैदा करना, माही परवरी भी इसको कहते हैं, मछलियां पैदा करना या माही परवरी। तो इस फील्ड में पेशावर जो होते हैं वो मछलियों की पैदावार
और इनकी क्वालिटी, इनका म्यार बढ़ाने के लिए काम करते हैं। यानी ऐसी फिशेस पैदा करते हैं जिनकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो, जिनसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी पैदावार भी आबादी के लिहाज से ज़्यादा हो। तो ये पेशा भी पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये फिशरीज़ के कोर्सेज करवाती हैं। तो ये पेशा जो है ये ज़ूलॉजी में हायर सेकेंडरी तलीम या फिर बैचलर और मास्टर लेवल की तलीम के बाद बैचलर और मास्टर लेवल के बाद यानी बायोलॉजी में एफएससी, बीएससी या फिर एमएससी के बाद ये शोबा इख्तियार किया जा सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में ज़राअत भी कहते हैं, एग्रीकल्चर या ज़राअत। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें सारे के सारे पौधे यानी ग़ज़ाई फसलें जो हैं ग़ज़ाई फसलें इसमें शामिल हैं। इसी तरह जानवर सारे के सारे जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, यानी खुराक के सोर्सेज जहाँ से हम खुराक हासिल करते हैं, फसलें हैं या जानवर हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर में शामिल हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जैसे ग़ज़ाई फसलों में गंदम, चावल हैं, इसी तरह मकई वगैरह, इनकी पैदावार बढ़ाना, इनकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ तैयार करना, और इस तरह जानवरों में दूध, इसी तरह गोश्त, ये सारे का सारा एग्रीकल्चर में आता है। तो ये एग्रीकल्चर का फील्ड जो है ये हायर सेकेंडरी तालीम के बाद इख्तियार किया जाता है। यानी अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हायर सेकेंडरी तालीम एफएससी करने के बाद हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर की एक शाख एनिमल हस्बेंड्री है। या इसको इल्मे हैवानात भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या इल्मे हैवानात यानी एग्रीकल्चर एक मेन फील्ड है जिसमें जानवर और पौधे दोनों शामिल हैं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ऐसी शाख है, ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों का इल्म शामिल है। तो इसमें हम जानवरों के बारे में इल्म हासिल करते हैं, जैसे डेयरी फार्म्स हैं, इसी तरह फिश फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं। यानी एनिमल्स के बारे में अगर हम दूध की पैदावार हासिल करना चाहते हैं, गोश्त की पैदावार हासिल करना चाहते हैं, अंडों की पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो ये सारे का सारा एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और इसी तरह इसमें हम जानवरों की देखभाल के लिए मुख्तलिफ तरीके, उनकी नस्ल कशी के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। तो ये फील्ड जो है ये भी हायर सेकेंडरी तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री का फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट फील्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर ये भी एग्रीकल्चर की ही एक शाख है।
जैसे पीछे अभी आपने पढ़ा कि हार्टिकल्चर में, ये पीछे एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों का इल्म है, जानवरों के बारे में है। और हार्टिकल्चर जो है इसको बागबानी या पौधों का इल्म भी कहते हैं। तो हार्टिकल्चर में हम मुख्तलिफ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, मुख्तलिफ किस्म के बागात तैयार करते हैं। जैसे फलदार दरख्त हैं, जिसमें बहुत सारे फलदार दरख्त, आम, मैंगोज, बनाना, इसी तरह ऑरेंज, इस तरह फूल वाले पौधे जो हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, प्लांट्स, तो ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ यानी गंदम, चावल, कपास, इनकी मुख्तलिफ अक़साम, रेशी पौधे भी इसमें शामिल हैं और दूसरी फसलें भी इसमें हॉर्टिकल्चर में शामिल हैं, जिसमें उनकी मुख्तलिफ अक़साम जिनको बीमारियां कम से कम लगती हैं और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है। सब्जियां हैं, ये भी हॉर्टिकल्चर में ही शामिल हैं। तो ये फील्ड जो है ये भी हायर सेकेंडरी तालीम के बाद तैयार किया जा सकता है। उसके बाद फार्मिंग है। फार्मिंग ये एक जनरल फील्ड है। अब इसमें किसी भी किस्म का फार्म बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट फार्म है, चाहे वो एनिमल फार्म है, फार्म बनाने के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मिंग में पौधों के फार्म्स हैं, जैसे फ्रूट फार्म, इसी तरह डेयरी फार्म्स, गोट फार्म, शीप फार्म, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, फिश फार्म, यानी किसी भी किस्म का फार्म अगर तैयार करना है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मिंग एक आम जनरल फील्ड है। इसमें पौधों के फार्म भी तैयार किए जाते हैं, जानवरों के फार्म भी तैयार किए जाते हैं और उनकी नस्ल कशी के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए डेयरी फार्म्स हैं, अंडे हासिल करने के लिए और गोश्त हासिल करने के लिए पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसी तरह फल सब्जियां हासिल करने के लिए फ्रूट फार्म्स हैं। तो ये फार्मिंग भी हम इख्तियार कर सकते हैं बायोलॉजी के बाद में तालीम हासिल करने के बाद। तो ये फील्ड जो है ये भी एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज के कोर्स के साथ ही पढ़ा जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री है। यानी जंगलात के बारे में इल्म। तो फॉरेस्ट्री में इसके पेशावर जो है वो कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और उनको महफूज करने के लिए नई इक़साम तैयार करते हैं। ऐसी इक़साम के पौधे तैयार करते हैं जिन की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिनको पानी की किल्लत का सामना ना हो। यानी सहराओं में कौन से पौधे अख्तियार करने हैं, मैदानी इलाकों में कौन से पौधे अख्तियार करने हैं, जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पे किस किस्म के जंगलात लगाने हैं। तो ये फॉरेस्ट्री में इख्तियार किया जाता है, फॉरेस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। तो इसमें बॉटनी में या फिर मास्टर लेवल ज़ूलॉजी में करने की तालीम हासिल करने के बाद, बॉटनी या फिर ज़ूलॉजी दोनों में मास्टर लेवल के बाद इख्तियार किया जाता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है।
बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का सबसे जदीद तरीन फील्ड है, सबसे जदीद तरीन शोबा है। इसमें जो काम करने वाले हैं, जो इसके पेशेवर हैं, माहिर हैं बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का जदीद तरीन पेशा है। इसके माहिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत की फलाह के लिए मसनूई चीज़ें, मुफीद चीज़ें तैयार करते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदीद तरीन फील्ड है ये बायोलॉजी का, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह के लिए मुफीद प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है और वो बहुत जल्द रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स जिसमें इंसुलिन की पैदावार है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और सिंगल सेल प्रोटीन इसका एक जदीद तरीन फील्ड है। तो ये आज का आपका लेक्चर कैरियर इन बायोलॉजी खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।